हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। शनि का बहुत बड़ा परिवर्तन। शनि गोचर में अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर प्रवेश करने वाला है। यह स्थिति अप्रैल में बनने वाली है। लगभग 2.5 महीने तक शनि कुंभ राशि पर रहेगा। और शनि यदि कुंभ राशि पर रहेगा तो कर्क राशि वालों के लिए यह शनि कैसा रहेगा, इसको आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि कर्क राशि है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और यहाँ पर आपको यही देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा यदि 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी कर्क राशि होगी। तो शनि अभी मकर राशि पर चल रहा है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:54 पर यह कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, गोचर प्रारंभ करेगा। और यह स्थिति चलेगी 12 जुलाई 2022 दोपहर बाद 2:47 तक। ऐसी स्थिति में यह धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण पर रहेगा, कुंभ राशि पर रहेगा। लगभग 2.5 महीने हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये 2.5 महीने थोड़े से मुश्किल रहेंगे, क्योंकि इसे शनि का ढैया कहेंगे। तो कर्क राशि वालों को शनि का ढैया अब लगने वाला है। यह प्रथम टुकड़ा है। 2.5 महीने तो एक सामान्य सी स्थिति है। इसके बाद फिर 2 साल तक रहेगा। वह स्थिति भी बाद में आपको इसी साल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इन 2.5 महीनों में शनि कैसा प्रभाव देगा उसको आप जानें। तो आपकी राशि से शनि ढैया कब कहलाता है? जब किसी राशि से किसी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी राशि से, उस जातक की राशि से शनि 8वां पड़े या चौथा पड़े तो वहाँ पर जब तक वह शनि 8वां या चौथा रहेगा तब तक उस जातक को शनि का ढैया रहेगा। शनि के ढैये में कुछ सावधानियां रखनी होती है, तभी जाकर स्थिति सामान्य रहती है, अन्यथा समस्याएं बढ़ती है। तो अब कर्क राशि वालों को शनि का ढैया रहेगा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 इस समय में। इसके बाद वाली स्थिति और आगे क्लियर करूँगा। इससे पहले यदि आपकी आयु बहुत अधिक है, अभी आज की तारीख में अगर देखें आपकी आयु 70 साल के लगभग है, तो आपको सबसे पहले 8वां शनि, इसे 8वां शनि कहेंगे क्योंकि कर्क राशि से कुंभ राशि तक गिने। शनि का गोचर होगा कुंभ पर और आपकी राशि क्या है? कर्क। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। कर्क से कुंभ तक गिनना है, 8 बार गिनना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इस ढैये को समझते हैं 8वां शनि। यदि आपकी आयु अभी 70 साल से अधिक है तो जनवरी 64 1964 से दिसंबर 1966 में यह शनि का ढैया रहा था। फिर उसके बाद अगर देखें आपकी कर्क राशि है तो 5 मार्च 1993 से 2 जून 1995 इस समय में भी शनि का ढैया 8वां वाला 8वां शनि रहा था। चौथा शनि उसकी स्थिति अलग होती है, वह भी ढैये में आता है, लेकिन यह 8वें शनि की स्थिति है। और वापस अब यह स्थिति 29 अप्रैल 2022 को बन रही है। तो 8वां शनि लोहे के पाए पर होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए विशेष शुभ नहीं होती है। कुछ सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगी स्थिति। लेकिन इन 2.5 महीनों में शनि कुछ न कुछ समस्या अवश्य देगा। अब क्या क्या समस्याएं हो सकती है उस पर थोड़ा सा ध्यान लगावें और उपाय भी बताऊंगा। यदि उस उपाय को करेंगे तो समस्याएं उतनी मात्रा में नहीं होगी। सबसे पहले, हालांकि ये कोई समस्याएं नहीं है या कोई बड़ी जटिल समस्या नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां आपको रखनी होगी इस समय में। नौकरी में है तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अगर व्यापार आप कर रहे हैं इस समय में, अगर नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो जोखिम ना लेवें इन 2.5 महीनों में। तो कोई भी ज़्यादा पैसा लगाकर कोई नया काम शुरू ना करें, और करते भी हैं तो सावधानी पूर्वक करें।
और यदि आपका पहले से ही कोई व्यापार चल रहा है और एक व्यापार और शुरू कर दिया, उसमें पैसा लगा दिया और उस व्यापार का आपको अनुभव नहीं है, तब भी आपको सावधानी रखनी होगी। रोगों पर भी ध्यान आपको अवश्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8वां शनि है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि 8वां शनि हो तो स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है। हालांकि 2.5 महीने हैं, लेकिन पहले से कोई बीमारी, अभी से ही कोई बीमारी चल रही है, तो इस समय में, इन 2.5 महीनों में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में उस बीमारी पर विशेष ध्यान लगावें, अन्यथा वह बीमारी और ज़्यादा लंबी चलती रहेगी। इसलिए सावधानी रखें। कहीं आना जाना है तो वाहन भी सावधानी पूर्वक इस समय में चलावें, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है इन 2.5 महीनों में। अगर आपको पक्का है, नौकरी लग रही है, हालांकि शनि का ढैया है, नौकरी के योग भी अचानक बनेंगे, लेकिन वहाँ पर वास्तव में लाभ मिल रहा है या नौकरी अच्छी है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, तभी छोड़ें, अन्यथा ना छोड़ें। नौकरी में भी भय रहता है, आप जिस नौकरी में हैं उसमें भी कुछ भय रह सकता है, कहीं नौकरी से निकाल ना दें, या कोई छोटी नौकरी है वहाँ पर कोई समस्या भी हो सकती है कर्मचारियों से, अधिकारियों से, तो वहाँ तनाव वाली स्थिति रह सकती है, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। तो अधिकारियों, जो अधिकारी हैं आपके या आपके साथ जो कर्मचारी हैं नौकरी में, उनसे तनाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है, व्यापार है तो उसमें परिवर्तन का योग बन सकता है, नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है, इसलिए सावधानी आपको इस समय में रखनी होगी। जरूरी हो तभी परिवर्तन करें। नौकरी में है, मान लीजिए अच्छी नौकरी चल रही है आपकी, और ज़बरदस्ती अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, तब भी यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपका पैकेज बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, तो भूल कर भी व्यापार की तरफ ध्यान ना देवें। हाँ, लेकिन यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, तो फिर आप छोटा मोटा कोई व्यापार, वह भी सावधानी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी इस समय में। पेट में रोग, वायु विकार, इस प्रकार की समस्या रह सकती है। हाथों पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस प्रकार की समस्या, विशेषकर जो वृद्ध हैं उनको तो सावधानी रखनी ही है। पेट के रोग ना हो, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें। नस और नाड़ी से संबंधित नसों में खिंचाव, शरीर में, हाथों में, पैरों में नसों में खिंचाव वाली स्थिति भी रह सकती है, रोग रह सकता है, इस पर भी ध्यान अवश्य देवें। और पहले से यदि समस्या है तो विशेष ध्यान अवश्य लगावें। शिक्षा में भी ध्यान लगाना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप इस समय में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो समस्या हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस समय में विशेष ध्यान लगावें। भूमि मकान खरीदते समय भी आप सावधानी रखें। सावधानी यह रखनी है कि जिस व्यक्ति से भूमि खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वह व्यक्ति कितना रिलायबल है, तो उस पर भरोसा सोच समझ कर करें, ध्यान लगाएं इस बात पर भी। ऐसा ना हो कि कोई अनजान व्यक्ति हो, उससे आप खरीद रहे हैं और बड़ी रकम दे रहे हैं एडवांस, और फिर समस्या हो जाए। तो कुल मिलाकर इसको अगर हम चाहें तो अच्छी तरह से भी, अच्छी दृष्टि से भी देख सकते हैं शनि को, कि शनि अब आने वाला है, तो इससे पहले ही हमें कहाँ कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कर्क राशि वाले लाखों लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब दुखी हो जाएंगे, सबको शनि दुख देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी शनि देगा। इस समय में अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, धन में अचानक वृद्धि का योग भी बनेगा, शिक्षा में अचानक बदलाव हो सकता है, लेकिन उससे लाभ भी हो सकता है। आपके विचारों में परिवर्तन और कोई नई योजना दिमाग में बन रही है, तो वहाँ लाभ भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि शनि नुकसान ही करेगा, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ढैया है, इसलिए सावधानी रखनी होगी। और जो उपाय अंत में बताऊंगा उनको अवश्य करें। पारिवारिक छोटी छोटी समस्याएं भी रहती है, इसलिए वाणी पर भी ध्यान देना है, परिवार पर भी ध्यान अवश्य लगावें। परिवार में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देवें। किसी का स्वास्थ्य खराब है या अन्य कोई
परिवार का सदस्य है उसका स्वास्थ्य खराब है, चाहे संतान हो, संतान के स्वास्थ्य में भी नरमी रह सकती है, संतान की चिंता भी रह सकती है। और बचत पर भी ध्यान अवश्य देवें। पैसा आ रहा है तो बचाने की कोशिश करें, पैसे को जमा करने की कोशिश करें। इस समय में बड़े बड़े खर्च बन सकते हैं, बड़ी योजना बनेगी तो खर्च भी बड़ा होगा, इसलिए बड़े खर्चों से इस समय में बचें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें बाद में पता लगे कि यह इस इन्वेस्टमेंट तो हमने गलत कर दिया, तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है तो कर सकते हैं। अब कुछ लाभ वाली स्थितियां भी है। अगर मान लीजिए आप नौकरी में नहीं हैं तो अचानक नौकरी का योग शनि से बन सकता है। कहीं रिश्तेदारी से या शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष या अन्य किसी रिश्तेदार से आपको अचानक लाभ के योग भी शनि अवश्य दिलवाएगा। भूमि, मकान, वाहन, इनसे संबंधित भी विचार आएंगे, इनको खरीदने के योग भी बनेंगे। विशेषकर वाहन खरीदने के योग इस समय में अवश्य बनेंगे। कार है, स्कूटर है, इस प्रकार का योग बन सकता है। धर्म में रुचि रहेगी, धार्मिक स्वभाव आपका रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी शनि दे सकता है, तो मान लीजिए बंटवारा करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, ताकि यह समस्या, अगर मान लीजिए कोई समस्या चल रही है बंटवारे से संबंधित, तो इस समय में उसको निपटा सकते हैं। तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। लेकिन झगड़ा नहीं करना है, सावधानी रखें। हालांकि आपके मन में दया का भाव रहेगा, लेकिन इतनी दया भी ना करें कि आपको नुकसान हो जाए, तो इस बात पर भी ध्यान इस समय में अवश्य लगावें। यदि आपकी पत्नी, मान लीजिए आपकी कर्क राशि है, पति की कर्क राशि है, तो पत्नी से पति को लाभ मिलेगा, पत्नी का कामकाज अच्छा रहेगा। और कर्क राशि की कोई महिला है शादीशुदा, तो आपको पति से लाभ मिलेगा, पति का कामकाज अच्छा रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यह स्थिति भी रहेगी, तो शुभ स्थितियाँ भी रहेगी, लेकिन सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवें। 8वां शनि है, हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि पर गोचर कर रहा है, तो यह नुकसान वाला उतना नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थितियाँ आपने समझी कि शनि किस प्रकार की स्थितियाँ बना सकता है। और अब उपाय क्या करें। यदि आप गणपति की उपासना नहीं करते हैं तो शुरू कर देवें। इन 2.5 महीनों में आप गणपति की अगर कोई उपासना करते हैं, जैसे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, गणपति चालीसा, या भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करते हैं, तो समस्त विघ्नों का नाश होगा। तो गणपति की पूजा करें। इसके साथ में आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि के दोष दूर होते हैं। इसके अलावा आप शनि मंदिर में जाएं, दर्शन करें, वहाँ तिल के तेल का दीपक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल को नियमित जल चढ़ा सकते हैं। जल में आप पीपल को जब भी जल चढ़ाएं तो उसमें आप गुड़ थोड़ा सा उसमें अवश्य डालें, ताकि जल थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो पीपल को जल भी आप नियमित चढ़ा सकते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया है। गणपति की विशेष उपासना करेंगे इस समय में, तो 2.5 महीने समस्या वाले नहीं रहेंगे। और इसके बाद एक स्थिति अगले साल से ऐसी बनेगी, फिर लगभग 2 साल तक यह बराबर ढैया रहेगा कर्क राशि वालों पर, तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी। तो ये 2.5 महीने आपके लिए अच्छे रहें, यही कामना करता हूँ। और गणपति को आप पकड़ लें, भगवान गणपति को पकड़ लें, उनकी उपासना करें, नियमित पूजा करें, इससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें।